तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देख सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। और आज एकदम मस्त तरीके से ट्रिक से बात करेंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी। देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, जिस तरह से हमने लिखा अगर इस तरह से लिखते हो ना बना बना के अपने शब्दों में, तो एग्जामिनर भी यार आपको फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, एक चीज जान लो, मेन तरीका होता है एग्जाम में लिखने का। अगर मस्त तरीके से ट्रिक से आप अपने शब्दों में बना बना के लिखते हो तो एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला वो भी खुश होकर पूरे पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। एकदम मस्त तरीके से बात करेंगे कैसे आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखना है, जिससे एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, मेन तरीका आपसे कहा ना लिखने का है। देखो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, मेन तरीका लिखने का। वो मस्त तरीके से लिखता है जिसकी वजह से एग्जामिनर उससे खुश होकर अच्छे नंबर देता है। तो वही चीज आपको सीखना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको कुछ ट्रिक सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है सब कुछ। तो इसलिए वीडियो की एक एक बात को सुनना, आप स्किप करोगे तो आपकी कुछ बातें मिस भी हो सकती है, तो इसलिए पूरी बातें सुनना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां से आप और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो देखो हमें पांचवें के का नंबर प्रश्न पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय पूछा गया है। तो सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल से देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ऊपर आपको हेडिंग लगा देनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, क्योंकि 5 के का पे पूछा जाता है। फिर इसके बाद किसका लिख रहे हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, तो इनका नाम लिख दिया गया सिंपल से। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इनका देखो यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, और इनकी रचनाएं पता हो रचनाएं लिख सकते हो, या इन्हें कुछ प्रसिद्धि मिली है या कुछ उपाधि मिली वो लिख सकते हो। मतलब जीवन परिचय की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस टाइप से ब्रैकेट में लिखनी है। क्यों लिखनी है, देखो एक चीज जान लो, आपसे कहा ना कि अगर आप लोग मेन चीज यहाँ पे अगर लिख देते हो तो इससे क्या होगा, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज आपका पढ़ेगा। मेन चीज देखता है, हाँ जन्म इतने सन, मृत्यु इतने सन, जन्म स्थान ये, माता का नाम, पिता का नाम, तुरंत वो जान जाता है अगर यहाँ सही लिखा है तो पूरी बातें आपने सही लिखी, तुरंत 5 नंबर दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है मस्त तरीके से आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, मेन चीज, मेन आपको जन्म पता होना चाहिए। जैसे इनका एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म है सन 1931 ईस्वी। ठीक है, आपका कलाम जी का जन्म कब हुआ था, सन 1931 ईस्वी में। इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, सन 2015 ईस्वी में। इनके जन्म का स्थान क्या है, धनुषकोडी रामेश्वरम। इनका जन्म हुआ था धनुषकोडी रामेश्वरम में। ठीक है, बात करेंगे माताजी का नाम, तो इनकी माताजी का नाम था असी अम्मा। क्या नाम था, असी अम्मा। पिताजी का नाम बात करेंगे, पिताजी का नाम था जैनुल आबदीन। क्या नाम था इनके पिताजी का, जैनुल आबदीन। ठीक है, और इनको एक प्रसिद्धि भी मिली थी मिसाइल मैन की। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, आपके जो कलाम जी ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन की प्रसिद्धि भी मिली हुई है। ठीक है, मिसाइल मैन की उपाधि, हम लोग इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से इस तरह से आपको मेन बातें लिख देनी है। अब बना बना के कैसे लिखना है वो समझो। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी साइड पे, जीवन परिचय। क्या चीज बना के लिखना है सब समझना। देखो पहली लाइन तो आपको अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले पहली लाइन क्या रहेगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म, जन्म की लाइन रहेगी सन 1931 ईस्वी में। कहां हुआ था, धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। पहली लाइन ये रहेगी, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 में धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। फिर दूसरी लाइन, इनके माताजी का नाम असियम्मा तथा पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था। देख सकते हमने यही चीज लिखा है। यहाँ से देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, या आप सीधा सीधा धनुषकोडी रामेश्वरम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माताजी का नाम असियम्मा था। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन आप पहले इसी से बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज कुछ बातें आपको याद रखनी, जैसे इनके पिताजी जो थे एक मछुआरे थे, नौका मालिक थे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। मतलब ये आपके नौका, एक नाव के मालिक थे और मछुआरे थे। अब जब नौका मालिक है, इनके पिताजी मछुआरे हैं, तो आप समझ सकते हो उनके घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब गरीब घर के थे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। यहाँ से लिखा गया इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ
काम भी करते थे और ये अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है। थोड़ी बातें तो आपको समझनी पड़ेंगी कि इनके जीवन में क्या था, गरीब थे, कैसे पढ़ाई हुई, थोड़ा बातें समझो फिर उनको अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ तक तो हो गया था कि कलाम जी का जन्म 1931 में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ। पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, माताजी का नाम असीमा। फिर इनके पिताजी एक नौका मालिक और मछुआरे थे और इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे और ये अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। फिर हमने यहाँ से लिखा, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की तथा उसके बाद प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। ये भारत के वैज्ञानिक भी थे जिसके कारण इनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया। ठीक है, कहा गया इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो पहले की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा वाली होती है, वो रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से प्राप्त की थी, पूर्ण की थी और स्नातक स्तर, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई थी वो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की और उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा भी की थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें इंजीनियर भी थे ये, इसलिए इनका नाम मिसाइल मैन पड़ा था। ठीक है, फिर लिखा गया इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर, मतलब ये इतने विद्वान थे, इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम है, डॉक्टर इनको उपाधि मिली थी, तो इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। फिर लास्ट में लिख दो इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु या इनका निधन 2015 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी को हो गई। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है साहित्यिक परिचय और कुछ प्रमुख रचनाएं, वो भी अभी बताएंगे। सिंपल से पहले देख लो कैसे लिखा गया, इस तरह से लिखोगे ना तो भाई पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक है, सबसे पहले जन्म, जन्म स्थान लिख दो, माता पिता का नाम, फिर जैसे इनके पिताजी नौका मालिक मछुआरे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये मतलब क्या करते थे, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बेच के पैसा कमाते थे। फिर थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी हुई थोड़ा समझ लो, रामनाथपुरम के मेट्रिकुलेशन स्कूल से और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960, ये 1960 लिखा हुआ है, 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। लास्ट में इनकी मृत्यु के बारे में लिख दो, इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी को हो गई। अब इसके बाद बात करें साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट कोई करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इसे कर लो इसका स्क्रीनशॉट। क्या अब बात कर लेते हैं कि साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं, मतलब इनका हिंदी साहित्य में इन्होंने कौन कौन सी सेवाएं की। तो साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डाल के आपको लिख देना है, कलाम जी ने अपने रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं और युवा जो होते हैं आजकल के, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मतलब उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में भी समाहित किया है और डॉक्टर कलाम जी एक महान वैज्ञानिक और लेखक भी थे। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय के बारे में लिख सकते हो। फिर इनकी कुछ रचनाएं याद कर लो, जैसे इनकी कुछ रचनाएं, जैसे पहली रचना माई जर्नी, क्या नाम है, माई जर्नी, इंडिया 2020 या इंडिया 2020 या 2020 बोल सकते हो। ठीक है, हम होंगे कामयाब और विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आदि। ठीक है, ये रचनाएं हैं, पहली माई जर्नी है, फिर इंडिया 2020, हम होंगे कामयाब, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आदि, ये प्रमुख रचना है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप लिखते हो, पहले जीवन परिचय लिख देना, फिर साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवा हेडिंग डाल के लिख देना ये चीज, फिर रचना। ठीक है, इस तरह से लिखते हो ना तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देता है। देखो साहित्यिक सेवा में यही लिखना है इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, या इन्होंने साहित्यिक अपनी रचनाओं के द्वारा क्या किया, वो चीज लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखते हो ना भाई, 5 नंबर फुल पे फुल मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय समझ में होगा। समझ में हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप जाके और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।